कल के दिन बाजार में क्या कुछ हो सकता है? क्या ये जो हमें आज के दिन बाजार के अंदर देखने को मिला, क्या इसी तरीके से कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर हमें देखने को मिल सकता है? या फिर हमें एक बड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है? या तो फिर हमें एक बड़ा अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? क्या हो सकता है कल के मार्केट के अंदर? जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आज के दिन गैप डाउन खुली है और गैप डाउन खुलने के बाद अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से चीजें देखोगे तो यहाँ पर एक बड़ी रेड कैंडल के साथ इस लेवल से यहाँ पर ओपनिंग लिया और एक गिरावट हमें देखने को मिला। कहाँ तक? तो यहाँ तक हमें देखने को मिला जो कि लेवल था यहाँ पर आप लोगों के सामने है 23,556 का लेवल था। यहाँ तक हमें गिरावट देखने को मिला और उसके बाद यहाँ से देखिए रिटेस्ट लेकर के इसी लेवल से एक ऊपर फिर साइडवेज फिर उसके बाद यहाँ से रेजिस्टेंस फिर नीचे का मूवमेंट। क्या इसी तरीके का बाजार हमें कल के दिन भी देखने को मिल सकता है? क्या हो सकता है कल के बाजार के अंदर? देखिए अपने मुंह से अपनी बड़ाई मैं नहीं करना चाहता हूं जब तक आप लोग ना करें। जैसे कि हमने कल के प्रेडिक्शन के अंदर डिस्कशन किया था जो सेंसेक्स का एक्सपायरी है और यहाँ पर अगर गैप डाउन खुलती है तो एक साइडवेज का मार्केट हमें देखने को मिल सकता है। क्या हमें आज के दिन देखने को मिला या फिर नहीं मिला? यहाँ पर देखिए ट्रेंड लाइन था, देखिए इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद फिर एक नीचे का मोमेंट हमें देखने को मिला। ये देखिए ना ट्रेंड लाइन, ये देखिए, ये भी चीजें आप लोग अगर देखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा, मगर यहाँ पर कोई लोग देखना नहीं चाहता है। बस यहाँ पर सिर्फ आते हैं लोग क्या करने, तो यहाँ पर कॉल पुट करने आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज बारीकी से दिखा देता हूँ, इसको जरा देखना, ध्यान से देखना, जिन लोगों को देखना है देखोगे ना। तो यहाँ पर देखिए ये पहला 5 मिनट का कैंडल, ये दूसरा 5 मिनट का कैंडल, ये तीसरा 5 मिनट का कैंडल और ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। ठीक है, 6 कैंडल बनाया। मगर 6 कैंडल जब यहाँ पर बनाया तो एक चीज यहाँ पर आप लोग देखिए, ध्यान से देखिएगा। 6 कैंडल बनाने के बाद अगर देखोगे तो ये एक यहाँ पर देखिए, ये जो कैंडल बनी है रेड कैंडल, ये यहाँ पर एक इस कैंडल के अंदर देखोगे तो स्ट्रेंथ हमें दिखाई दे रही है। लेकिन अगर उसके बाद अगर आप लोग ग्रीन कैंडल देखोगे तो ग्रीन कैंडल के अंदर जिस तरीके से हमें रेड कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है उस तरीके से हमें ग्रीन कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दे रही है। यानी कि यहाँ पर जो बायर का स्ट्रेंथ है वो हमें कमजोर नजर आ रही है और लेकिन जो सेलर का स्ट्रेंथ है वो हमें थोड़ा सा यहाँ पर क्या दिखाई दे रही है, जो उनका मानना है जो यहाँ से मार्केट को और भी नीचे लेकर के जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेलर है हमें मजबूत दिख रहे हैं लेकिन बायर यहाँ पर कमजोर दिख रहे हैं। देखिए एक एक कैंडल हमें सारी चीजें बताती है लेकिन आप लोग इन चीजों को समझना भी नहीं चाहते हो ना। सबसे बड़ी जो गलती करते हो आप लोग, इन चीजों को समझना नहीं चाहते हो, आप लोग सीखना नहीं चाहते हो। पता नहीं आप लोग क्या करना चाहते हो। इस मार्केट में आए हो तो कॉल पुट करने से कोई बड़ा ट्रेडर नहीं बन जाता है। ठीक है, तो कल का मार्केट किस तरीके से मोमेंटम दिखा सकती है, किस तरीके का कल के मार्केट के अंदर बिहेवियर रह सकती है, पूरे डिटेल में समझेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो नॉलेजेबल लगे, सीखने को मिले, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और साथ ही साथ अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किए ही होता जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी के टाइम पर देखोगे तो निफ्टी जो है यहाँ पर इस लेवल के आसपास कामकाज कर रही है। यहाँ पर देखिए इस लेवल से देखिए कितने बार यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस लिया गया, फिर सपोर्ट लिया गया, फिर सपोर्ट लिया गया, फिर लेवल को ब्रेक किया। ठीक है, तो ये जो लेवल, ये जो एक रेंज बन गई ना, ये एक रेंज क्या बन गई, ट्रैप रेंज बन गई निफ्टी के अंदर। क्यों? आज के दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी थी और जैसा कि मैं आप लोगों को अपने हर एक एनालिसिस वीडियो के अंदर सिखाता हूं, क्या सिखाता हूं, जो भैया जिस दिन भी किसी इंडेक्स का एक्सपायरी होता है तो उस दिन क्या होता है, जैसे कि कोई यहाँ पर कॉल रख के गया है, मान लीजिए कॉल रख के गया है, जो ऑप्शन सेलर है, जो कॉल राइटर है, जब यहाँ से वो धीरे धीरे निकलना शुरू करेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो पुट राइटर है यानी कि जो पुट सेलर है वो अगर यहाँ से निकलना शुरू करेंगे तो मार्केट नीचे की ओर जाएगी। ठीक है, ये लॉजिक आप लोगों ने समझा। तो मार्केट में ये जो ऊपर का मूवमेंट देखने को मिला हमें इसीलिए देखने को मिला, जो यहाँ पर कॉल राइटर थे, जो कॉल सेलर थे, यहाँ पर वो निकलना शुरू किए यहाँ पर और मार्केट ऊपर गई। और यहाँ पर क्या हुआ, तो अगर ये मार्केट यहाँ पर साइडवेज हुई, जैसे कि निफ्टी 50 साइडवेज हुई, तो उनको कुछ मिला क्योंकि उनके साथ क्या था, थीटा था, यानी कि टाइम था। तो मार्केट में जितना टाइम होता है एक्सपायरी के दिन उतना ही जो ऑप्शन सेलर होते हैं वो चाहे
कॉल राइटर हो वो चाहे पुट राइटर हो, उनको यहाँ पर मिलता है। लेकिन ऑप्शन बायर के साथ क्या होता है? ऑप्शन बायर के साथ कुछ भी नहीं होता है। ऑप्शन बायर के साथ क्या होता है? लॉजिक होता है, और अगर उनको लॉजिक पे कामकाज अगर करते हैं तो उनको कुछ मिलता है, नहीं तो फिर ऑप्शन बायर के साथ कुछ भी नहीं होता है। बस ऑप्शन बायर यहाँ पर पूरा दिन कॉल पुट करते रहते हैं, मार्केट को देते रहते हैं। तब लोग क्या कहेंगे, जो हमने 4 दिन बनाया 1 दिन में ही लेकर के मार्केट चला गया। क्यों लेकर के चला जाता है? रीजन आप जो लोग जानते हो, जो लोग नहीं जानते हो देख लो, आराम से मैं समझाऊंगा, इसको डिटेल में समझाता हूँ। इसलिए लेके चला जाता है, जिस दिन हम एक्सपायरी होता है ना, तो उस दिन जो चीज हमें एक्सपायरी से पहले मिल जाता है, वहां पर हम थोड़ा कम ले पाते हैं, तो एक्सपायरी के दिन कम होने के वजह से ज्यादा ले लेते हैं, और ज्यादा लेने के वजह से यहाँ पर क्या होता है, टाइम, यानी कि हमारे पास थीटा तो होता नहीं है। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनको रहता है ट्रैप करना। अब लिक्विडिटी किससे बनता है? रिटेल ट्रेडर से बनता है। तो लिक्विडिटी यहाँ पर दिखाया जाता है, जो भैया हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, जब भी नीचे आया यहाँ पर नीचे आ गई, ठीक है ना। तो जब यहाँ पर नीचे आ गई, और अभी के टाइम पर अगर देखोगे तो आप लोग यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर इतनी बड़ी गैप डाउन खुल गई, ठीक है ना। अब गैप डाउन खुल गई तो मार्केट यहाँ से नीचे जा नहीं सकती थी, क्योंकि इतना बड़ा गैप डाउन खुल गई, ठीक है। और गैप डाउन खुलने के बाद क्या हुआ, अब यहाँ पर जो कॉल राइटर हैं, जो पुट राइटर हैं, अब जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अगर यहाँ पर कॉल रख करके गए होंगे, कॉल सेल करके गए होंगे, या फिर पुट सेल करके गए होंगे, कॉल बाय करके गए होंगे। अब वो यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर जब मार्केट को साइडवेज रखेंगे तो उनका थीटा डीके होगा, जब थीटा डीके होगा तो उनका यहाँ पर कुछ मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन बायर ये चीज समझते नहीं है, बस यहाँ पर कॉल पुट करना शुरू कर देते हैं। अब जिसके वजह से मार्केट में चढ़ावा चढ़ा करके चले जाते हैं, जो कि मैं हमेशा सिखाते आ रहा हूँ, हमेशा आप लोगों को सिखाता हूँ, जो आप लोग ऐसी गलतियां ना करें, आप लोग संयम बना करके बैठे, कॉल पुट के चक्कर में ना रहें। ये अगर इतना ऊपर का मूवमेंट आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि अब बाजार जो है ऊपर ही चली गई, या फिर बाजार नीचे ही चली आएगी। हमें बाजार में न्यूट्रल रहना चाहिए, हमें बाजार में हर एक चीज को ना डीपली देखना चाहिए, उसको सीखना चाहिए, समझना चाहिए। लेकिन बाजार में आप लोग ऐसा करते कहाँ हो? बस आप लोग बाजार में आते हो सिर्फ कॉल पुट करने के लिए, उसको सीख नहीं पाते हो आप लोग, जो कि सबसे बड़ी गलती आप लोग करते हो। यहाँ पर बाजार इस तरीके से नहीं आप लोगों को कुछ दे पाएगी, जब तक बाजार में कुछ आप लोग सीखोगे नहीं। इस बात का ध्यान में रखना, ठीक है। तो अब यहाँ पर कल के दिन क्या कुछ हो सकता है, तो चलिए सबसे पहले हम चलेंगे डेली चार्ट के ऊपर। डेली चार्ट के ऊपर क्या कुछ निकल के आ रही है, हम इसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं। तो डेली चार्ट के ऊपर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर एक रेड कैंडल बनता हुआ नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर अगर देखोगे डेली चार्ट के ऊपर तो ये एक इनडिसीजन कैंडल बनता हुआ हमें नजर आ रही है अभी के टाइम पर, ठीक है। तो अब इससे क्या कुछ हो सकता है, क्या कल के दिन बाजार एक गैप डाउन खुल सकती है, फ्लैट खुल सकती है, क्या कुछ हो सकता है, क्या कल के दिन बाजार में गिरावट आ सकती है, क्या हो सकता है कल के दिन बाजार में, तो आइए समझ लेते हैं। तो देखिए कल का जो बाजार है, अगर यहाँ पर आप लोग ये लेवल देखोगे ना, तो अभी के टाइम पर इसी लेवल के नीचे हमें काम करते को दिख रहा है, जो कि यहाँ पर अगर लेवल आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जो लेवल है ये वाला 800 के नीचे ही काम करते को दिख रहा है अभी निफ्टी 50 हमें। और ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट लेवल है ना, जिसको मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊंगा। जो लॉजिक देखिए, ये लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है, ये जो लेवल है ये एक इम्पोर्टेंट लेवल इसलिए है, ये वाला लेवल देखिए, ये देखिए आप लोग यहाँ पर देखिए, जब इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट किया था तो इतना बड़ा ऊपर का मूवमेंट देखने को मिला था, और उसके बाद जब इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकडाउन किया था ना, तो इतना बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला था हमें। और अभी के टाइम पर अगर देखोगे तो निफ्टी इसी लेवल के नीचे हमें काम करते को दिख रहा है, ठीक है ना। तो अब इससे हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है, आज के दिन तो मैंने आप लोग को बता ही दिया, आज के दिन सेंसेक्स का एक्सपायरी था, तो यहाँ पर जो कॉल वाले थे वो निकलना शुरू किए तो मार्केट ऊपर जाना शुरू कर दिए। अब जो पुट वाले थे यहाँ से निकलना शुरू कर दिए तो मार्केट नीचे जाने लग गए, है ना। तो यही चीजें है, यही सारी चीजें थी आज मार्केट में, जो इसी तरीके से हमें ऊपर जाते को दिखा। अब कल के दिन क्या हो सकता है, तो भैया देखिए कल के दिन जो मेरा व्यू कहता है, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग या फिर यहाँ पर थोड़ा बहुत गैप अप ओपनिंग ले सकती है, ठीक है। और उसके बाद हमें एक डाउन साइड का मोमेंट देखने को मिल सकता है, इस बात का ध्यान में रखना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर कल के दिन मूवमेंट आ सकती है तो किस साइड मूवमेंट आ सकती है, बताइए किस साइड आ सकती है, आप लोग बताएं मुझे। देखिए कल का जो मेरा व्यू रहेगा वो रहेगा
डाउन साइड का। कैसे, आइए लॉजिक समझते हैं। अगर आप लोग देखोगे ना तो आज के दिन यहाँ पर जो लेवल था, ये देखिए यहाँ पर ये जो लेवल था, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल था 833 का, इसके नीचे ही काम कर रही है निफ्टी। तो कल के दिन यहाँ पर थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है या फिर फ्लैट खुलती है या फिर थोड़ा बहुत गैप डाउन ही खुल जाती है, मतलब थोड़ा बहुत गैप अप या फिर थोड़ा बहुत गैप डाउन, उसे हम फ्लैट में कंसीडर करके चलेंगे। तो हमें एक नीचे का मोमेंट देखने को मिल सकता है, इस बात का ध्यान में रखना। कल के दिन जो मेरा व्यू रहेगा वो क्या रहेगा, डाउन साइड का रहेगा। अब आप लोगों का क्या व्यू रहेगा, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके जरूर से जरूर बताना। लेवल कौन कौन से इंपॉर्टेंट रह सकती है इसके ऊपर बात कर लेते हैं। आइए तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं। तो अगर यहाँ पर लेवल की बात करेंगे ना, तो अब जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रही है, पहले नीचे की ओर देखेंगे फिर उसके बाद हम जाएंगे। तो यहाँ पर लगाता हूं मैं ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम। 30 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो लेवल जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रह सकती है, 30 मिनट पे भी नहीं पता लगेगा भैया जी, 4 घंटे के टाइम पर पता लग सकता है। हाँ, 4 घंटे के टाइम पर पता लग सकता है। तो देखिए नीचे की ओर अगर हम सपोर्ट की बात करेंगे, अभी के टाइम पर जो सपोर्ट निकल के आ रही है नीचे की ओर, वो निकल के आ रही है अब भैया ये वाला लेवल, जो कि एक इम्पोर्टेंट लेवल रह सकती है अभी के टाइम पर। ठीक, ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रह सकती है 23,405 का, इस बात का ध्यान में रखना। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है भाई साहब, यहाँ पर जल्दबाजी करना यानी कि यहाँ पर ट्रैप के अंदर फंसना। ये लेवल एक इम्पोर्टेंट लेवल रह सकती है, ठीक है, और ये एक मेजर सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है। ठीक, और अगर हम यहाँ पर देखेंगे इससे पहला सपोर्ट, तो यहाँ पर 23,488 का, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये लेवल इंपॉर्टेंट है और ये लेवल हम यहाँ से निकाल देते हैं। और ऊपर की ओर अगर हम बात करेंगे तो भैया लेवल कौन से इंपॉर्टेंट रह सकती है, तो यहाँ पर ये लो, ये लेवल एक इम्पोर्टेंट लेवल के रूप में कामकाज कर सकती है 23,770 का, जो कि एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है ये लेवल, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने ये देख लिया, और अगला जो रेजिस्टेंस रह सकती है वो ये रह सकती है 23,850 का। ये दो लेवल पर हम नजर बना करके रखेंगे कल के दिन के लिए। तो अब यहाँ पर जरा समझिएगा ध्यान से बातें को। देखिए एक बात मैं आप लोगों को और कहना देना चाहता हूं, देखिए मार्केट का जो अभी के टाइम पर जो ट्रेंड है वो क्या है, डाउन ट्रेंड है। एक न्यूज की बात करेंगे तो न्यूज भी यहाँ पर निगेटिव है, ठीक है। 2 पॉइंट यहाँ पर याद रखना, क्या रखना, मार्केट का ट्रेंड अभी के टाइम पर डाउन ट्रेंड दिखाई दे रही है, न्यूज हमें निगेटिव दिखाई दे रही है, तो ज्यादा हमें अभी के टाइम पर ऊपर की ओर नहीं जाना चाहिए। हाँ, आज के दिन एक्सपायरी था तो यहाँ पर जो कॉल राइटर थे वो यहाँ पर निकलना शुरू किए, इसीलिए हमें ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल गया, ठीक है। इस बात का ध्यान में रखना, ये नहीं अब यहाँ पर ऊपर चल गया तो मार्केट यहाँ पर बुलिश होगा। देखिए बाकी मार्केट है कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये नहीं है कि बुलिश हो गया या फिर मार्केट अब अपसाइड जाएगी, ठीक है। यहाँ पर अभी देखोगे तो डेली चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट के ऊपर, मंथली चार्ट के ऊपर, तो निफ्टी की अभी के टाइम पर हमें डाउन साइड ही दिखाई दे रही है। बाकी आप लोगों को क्या दिखाई दे रही है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके जरूर से जरूर बताना, ठीक है ना। अभी के टाइम पर अगर देखोगे तो निफ्टी हमें डाउन ट्रेंड के अंदर ही दिखाई दे रही है, ठीक। अब कल के दिन क्या हो सकता है, तो चलो बता देता हूं। अब कल के दिन देखिए थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलती है तो यहाँ कहीं गैप डाउन खुलती है तो, ठीक है, जो भी पहला 15 मिनट का कैंडल बनेगा इसके लो को मार्क करेंगे, लो ब्रेक करेगी, रिटेस्ट लेकर के नीचे की ओर क्लोज कर जाती है तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं, ठीक है। अगर कहीं ना कहीं अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, 488 के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, तो भाई साहब ये एक साइकोलॉजी का लेवल है। अब ये साइकोलॉजी का लेवल क्यों है, तो 23,500 का लेवल है, ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है। तो भैया अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो हम यहाँ पर जल्दबाजी के अंदर नीचे की ओर नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर ट्रैप करते को हमें दिख सकता है, किसको, तो यहाँ पर जो पुट बायर होंगे उनको ट्रैप करते को हमें दिख सकता है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करके चलेंगे, ऐसे कंडीशन में आने के बाद यहाँ से रिटेस्ट लेके नीचे की ओर क्लोज कर जाती तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते, क्योंकि मेरा व्यू क्या है, डाउन साइड का, ठीक है। तो इस बात का ध्यान में रखना, तो डाउन साइड का व्यू रखेंगे हम,
और अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है, थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल जाती है, जो भी पहला 15 मिनट का कैंडल बनेगा, लो मार्क करेंगे, लो ब्रेक करके रिटेस्ट लेके नीचे की ओर क्लोज कर जाएगी, तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं। ये 2 कंडीशन रह सकती है कल के दिन, ठीक है। अगर यहाँ पर गैप अप खुल जाती है, यहाँ खुल जाती है, यहाँ खुल जाती है, कहीं भी खुल जाती है, ऐसे कंडीशन में हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी पहला 15 मिनट का कैंडल बनेगा, रेड कैंडल बनेगा, तो हम इसके लो को मार्क करेंगे, लो ब्रेक करेगी, रिटेस्ट लेके नीचे की ओर क्लोज कर जाएगी, तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं, क्योंकि मेरा व्यू डाउन साइड का। अब आप लोग का क्या व्यू है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके जरूर से जरूर बताना। चलो बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी के अंदर रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट यहाँ पर 55,447 का, और सपोर्ट की बात करेंगे तो सपोर्ट यहाँ पर जो रह सकती है इंपॉर्टेंट ये, ठीक है, 54,725 का। तो बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलती है, फ्लैट खुलती है, जो भी पहला 5 मिनट का कैंडल बनेगा, लो मार्क करेंगे, लो ब्रेक करके रिटेस्ट लेके नीचे की ओर क्लोज कर जाएगी, तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं, ठीक है। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है, रिटेस्ट लेकर नीचे की ओर क्लोज कर जाएगी, तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो नॉलेजेबल लगा, सीखने को मिला, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।